क्लास 8 भारतीय भवन प्रश्नमाला 2 का बी का तीसरा प्रश्न है। वर्गमूल पूरा प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में प्रत्येक के अंत में कम से कम कितना शून्य बढ़ाना पड़ेगा। यानी कि इसमें कितना कितना हम अगर 0 को और बढ़ा देते हैं तो ये पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे 10 है, अगर हम 10 में एक 0 बढ़ा देते हैं तो ये 100 का हो जाएगा, सॉरी 10 का हो जाएगा। 10 में एक बढ़ाएंगे तो 100 हो जाएगा और 100 हो जाएगा 10 का पूर्ण वर्ग हो जाएगा। इसके बाद दूसरा है 90 है, तो 90 को हम एक 0 और बढ़ा देते हैं तो ये आ जाएगा 900। तो 930 का होता है पूर्ण वर्ग। तो ये इसमें केवल एक 0 बढ़ाना पड़ेगा, इसमें भी केवल एक 0 बढ़ाएंगे तो ये आ जाएगा 10 का और ये 30 का हो जाएगा। और ये 4000 है, तो अगर हम 4000 में एक 0 और बढ़ाते हैं तो ये हो जाएगा 4000 है, तो इसमें 200 का ये हो जाएगा, ये 200 का हो जाएगा वर्ग और ये हो जाएगा 30 का वर्ग हो जाएगा और ये 10 का वर्ग हो जाएगा। इसके बाद ये है 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 1 2 3 4 5 यहाँ पे 0 है। अगर हम यहाँ पे एक और 0 बढ़ा देते हैं तो ये हो जाएगा 5000 का वर्ग हो जाएगा, इसका हो जाएगा 5000 का। तो इसमें हम सभी में एक 0 बढ़ा देंगे तो ये सब अपना इसका वर्ग हो जाएगा, ये 10 का हो जाएगा, ये 30 का हो जाएगा, ये 2000 का और ये 5000 का। इसके बाद चौथा नंबर प्रश्न है 1600 का वर्गमूल निम्नलिखित में से कौन सा होगा। तो 1600 का वर्गमूल बताना है हमें, तो ये 4 का वर्गमूल होता है, 16 होता है 4 का वर्गमूल और दो इसमें 2 0 है, तो जो 2 0 में से हम एक 0 निकालेंगे तो ये 40 आ गया। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 का तीसरा 40, इसका 1600 का वर्गमूल 40 होता है। इसके बाद है तालिका देखकर वर्गमूल निकाले, पांचवा का हमें वर्गमूल निकालना है 81 का। तो 81 का वर्गमूल यहाँ पे 9 होता है, तो इसका 9 हो जाएगा आंसर। इसके बाद 169 है, तो 169 का वर्गमूल 13 होता है, तो इसका आंसर 13 हो जाएगा। इसके बाद है 225 का वर्गमूल 25 होता है, सॉरी 15 होता है, तो इसका आंसर 15 हो जाएगा। 289 है, इसका वर्गमूल 17 होता है और 625 है, इसका वर्गमूल 25 आता है। और ये 576 है, 576 का वर्गमूल होता है 24 हो जाएगा, इसका 24 हो जाता है 576 का। और इसके बाद है 11 नंबर बिना तालिका की सहायता से वर्गमूल लिखिए। इसका हमें वर्गमूल लिखना है, तो 21 दो बार है, तो दोनों को अगर गुणा करेंगे तो 441 आ जाएगा, यानी कि इसमें से केवल एक 21 को हम लिख देंगे तो ये 21 का वर्गमूल हो जाएगा। और ये 23 गुना 23 है, तो इसमें से केवल एक 23 लिख देंगे तो ये 23 का हो जाएगा। इसके बाद 49 है, तो इसमें केवल एक लिख देंगे 49 का ये हो जाएगा। इसके बाद मान बताना है 26 का ये स्क्वायर है रूट में, इसके बाद रूट में है 29 का स्क्वायर, ये है रूट में 160 का स्क्वायर। तो प्रश्न संख्या 14 को बनाएंगे इस तरह से, ये 14 में दिया गया है 26 का स्क्वायर, तो इसका लिख लेंगे 26 गुना 26। तो रूट के अंदर 26 गुना 26 है, तो रूट को हम हटाते हैं तो ये हो जाएगा केवल 26 इसमें से रह जाएगा एक, तो इसका आंसर 26 हो गया। इसके बाद दूसरा है 15 के बाद 14 के बाद 15 है, रूट 29 है, 29 का स्क्वायर रूट में, तो इसमें हो जाएगा 29 गुना 29 है, 29 गुना 29 करेंगे तो इसमें से एक 29 निकल जाएगा, इसका 29 इसका आंसर हो जाएगा। या फिर इसे इस तरह भी कर सकते थे, ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, स्क्वायर से रूट यहाँ भी स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो केवल 26 बचेगा, तो 26 इसका आंसर हो जाएगा। इसमें केवल 29 बचेगा, तो इसका 29 केवल आंसर हो जाएगा। इसके बाद 15 के बाद 16 नंबर है, तो ये है 160 का स्क्वायर, तो इसे हम इस तरह से करेंगे 160 गुना 160, तो इसमें से एक 160 निकल जाएगा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इसको हम स्क्वायर से रूट भी काट सकते हैं, स्क्वायर से रूट, तो केवल 160 रहेगा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ये दो का प्रश्न वाला 2 का बी खत्म हो गया। इसके बाद वाले वीडियो में हम 2 का सी देखेंगे।